केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद देकर सारे 40 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और मैं स्वयं मेयर पद का प्रत्याशी कांग्रेस से आज ऋषिकेश में हमने लोगों ने नॉमिनेशन किया। और सारा आप देखिएगा कांग्रेस का पूरा हुजूम यहाँ पर एकजुट था और सब लोगों ने बहुत भारी संख्या में और भारी उत्साह के साथ आज अपना नॉमिनेशन किया है। और आने वाली 23 तारीख को हम लोग निश्चित रूप से अपना सबसे बड़ा बोर्ड हमारा होगा और निगम में हम लोग अपनी जीत के रूप में यहाँ पर महापौर के रूप में अपनी जीत दर्ज करेंगे। प्राथमिकताओं के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की सबसे बड़ी जो विकराल समस्या है, क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश का नाम है, लेकिन यहाँ पे इतना यात्री आता है लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। रुकने का कारण है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ना होना और वो अपने आप को बाईपास करके यहाँ से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर एक तो पार्किंग की व्यवस्था सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकता यहाँ पर नदी, यहाँ पर जो नालों की जो समस्या और ड्रेनेज की जो बहुत बड़ी समस्या है वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मेरी प्राथमिकता में जो यहाँ का नगर निगम क्षेत्र में नए एरिया शामिल हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनका स्वामित्व उनको मिल सके वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। एम्स से जो जवान बच्चे वहाँ पर जिन्होंने 4-4 साल 5-5 साल नौकरियाँ करी और उनको एक झटके में बाहर निकाल दिया गया, उनको रोजगार वापस मिले और वो अपनी नौकरियों में वापस जाएं, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। नगर निगम से हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया, उनकी छटनी कर दी गई और उसके बाद फिर रोना रोया जाता है कि नगर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उसमें नए अफसर वहाँ पर नौकरियों के हों और वहाँ पर नए कर्मचारी वहाँ पर नगर निगम में अपना नौकरी उनको दी जाएगी, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और ऋषिकेश की हर समस्या के लिए सब हम पहले भी अपना चाहे वो हमने कभी बरसात की, अपना कभी आंधी तूफान की कभी वो महसूस नहीं करी और सब समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहे और जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे मैं हमेशा से उनके बीच में रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मेरी प्राथमिकताओं में। हर ऋषिकेश का नेता नहीं, एक बेटा के रूप में आप लोगों के सामने इलेक्शन के रूप में आया हूँ और अब मुझे पूरा विश्वास है कि ऋषिकेश की मान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं निश्चित रूप से अपनी विजय श्री के रूप में हम यहाँ दर्ज करेंगे। कूड़े के पहाड़ का लेकर अगर देखा जाए तो पूरे देश में ऋषिकेश का नाम खराब हुआ है, राष्ट्रीय मीडिया में ये बहुत बढ़ चढ़ के चला है। जी, मैंने देखा उसमें कि वो राष्ट्रीय मीडिया में भी आज वो जो कूड़े के पहाड़ हैं वो अपनी उनको अंकित हो चुके हैं। वो धब्बा है हमारे ऋषिकेश के नाम पर, जो अंतर्राष्ट्रीय योग की जो राजधानी कही जाती है ऋषिकेश, और वो एक बहुत बड़ा धब्बा हमारे माथे पर है। जो केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा एक जो नया प्लांट यहाँ पर स्थापित करने की जो चल रही है कवायद, उसमें उन लोगों के स्थानीय जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे नागरिक हैं उनके भी हित प्रभावित ना हो और उन लोगों की सहमति लेकर उन लोगों की उनकी रजामंदी से उन लोगों की जो समस्याएं उनको दूर करके क्योंकि वो विशाल प्लांट है, वो यहाँ से इस कूड़े के पहाड़ को एक झटके में और मुश्किल मुझे लगता है शायद 1 वर्ष के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तो वो मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि उनका भी अहित ना हो और यहाँ का ये इस समस्या से भी निजात मिले। और नगर निगम बिल्डिंग हो रही है वो यही रहेगी आपके नजर आते हैं? नहीं, उसको बिल्कुल उसमें बहुत त्वरित तरीके से उस पर काम करवाया जाएगा और साथ ही जिन चीज़ों की अभी तक अनदेखी की जा रही है, जैसे बिजली घर है वहाँ पे, आप एक बताइए कि सारा आप तोड़फोड़ एकदम से मचा देंगे, आप सारे कार्यालय वहाँ से शिफ्ट कर देंगे और प्रॉपर प्लानिंग आपने की नहीं है। तो ऐसा ना हो, ऐसा राज्य आंदोलनकारियों का वहाँ पर हमारा हॉल वहाँ पर है, इंद्रमणि बडोनी हॉल वहाँ पर है, और ऐसा ना हो कि एकदम से पूरी अव्यवस्था पूरी फैल जाए और पूरे लोग दर दर भटकने को मजबूर हो जाए। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा कि इसका एक प्रॉपर प्लान बना के वहाँ पर बिजली घर को शिफ्ट करके स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी हॉल के लिए प्रॉपर एक जगह का स्थान सुनिश्चित करके तब इसके बाद यहाँ का काम शुरू करवाया जाएगा। ऐसी अव्यवस्था नहीं फैलेगी कि कोई भी गरीब गुरबा जो नगर निगम से बड़ी विश्वास के साथ आता है कि वो यहाँ से परेशान होकर जाए। देखिए, नगर निकाय चुनाव में आपने देखा होगा कि मुख्यतः रूप से व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का फेस और व्यक्ति के कार्यों को भी इसमें रखा जाता है। और हमारे जो प्रत्याशी है दीपक जाटव जी, वो शिक्षित है और युवा है और सबसे बड़ी बात है एक फेस के रूप में लगातार सेवा करने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि ऋषिकेश की जनता को दीपक जाटव जी के साथ साथ एक फ्री का ऑफर मिलने वाला है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं मदन लाल जाटव जी, वो लगातार समाज में, व्यापारी वर्ग में आज भी वर्षों से, उनको तो नहीं पता था कि उनके बेटे को आज चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर उनकी दुकान पे आप जाएंगे आज भी लोगों के कार्य कराने के उनके फॉर्म पड़े होंगे, पेंशन के, राशन कार्ड के, आधार कार्ड के, तमाम तरह के जो फॉर्म है वो लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं और उसका फलस्वरूप हमको मिलने वाला है। कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी और यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये रहेगा, शिक्षित और अशिक्षित का भी एक मुद्दा रहेगा कि जिसको हम चेयर में बिठाने जा रहे हैं उसके अंदर क्या काबिलियत है और उनको अगर किसी को भी पहले मौका भी मिला है तो उन्होंने उस
कार्यकाल में क्या मील के पत्थर के काम किए हैं। और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर दीपक जाटव के साथ में है और कांग्रेस के जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी उन सब के साथ में है। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, 4 इंजन की सरकार है, बोर्ड पूरा इनका था, मेयर इनकी थी, लोकसभा के सांसद इनके हैं, विधानसभा के विधायक इनके, और माशाअल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि वो शहरी विकास मंत्री हैं। लगातार बिल्लियों की तरह लड़ते रहे मेयर और शहरी विकास मंत्री, और शहर का इन्होंने जो बेड़ागर किया, बार बार कहते हैं हमारा मुद्दा कूड़ा हटाना हो गया। वर्षों से मैं देख रहा हूं इनका मुद्दा कूड़ा हटाना है, लेकिन जब कूड़ा उठने की बारी आई तो मंत्री जी के चेले जो जाके धरने पर बैठ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिले जुले हैं जो शहर का विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रहे हैं। और आज ये योजना करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, सरकार में तो तुम ही थे, इन 5 सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, लगातार विधायक हैं तब तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह है कि नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जो आज भी अगर विकास के पत्थर हैं तो एनडी तिवारी जी की सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार के विकास के पत्थर हैं, उसको 1 इंच भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चाहे आप आस्था पत्र देख लीजिए, चाहे आप अन्य कार्य देख लीजिए, 1 इंच भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और हमारे जब मेयर बनेंगे तो हमारा मेयर ऋषिकेश के विकास में, जो आज भी रोडों की स्थिति आपने देखी होगी, जाम की स्थिति आपने देखी, उस सबको सुधारने का काम किया जाएगा। साथ साथ रोजगार की जो समस्या, आज अपने वो गाना सुना ना, पहला अपड़ा लगोलूले, तो वो स्थिति जो इस समय नगर निगम के अंदर चली, विधानसभा भर्ती घोटाले में चली, पहले अपने लगाएंगे बाकी सब गए। हमारे लोग जो बेरोजगार होगा, जो सर्व धर्म सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। और बहुत से लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, उनका ये जनता मुंह काला करने वाली, क्योंकि ऋषिकेश एक छोटा भारत है, यहाँ सारी जाति और सारी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं।